अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं universal.com। आज की वीडियो में हम आपके साथ वो 10 घरेलू टोटके शेयर करेंगे जो कि सदियों से इस्तेमाल में आ रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नंबर 1, अगर आपकी आंख में कोई चीज़ या तिनका वगैरह चला गया है और निकल नहीं रहा तो इसको निकालने के लिए कैस्ट्रॉल का एक कतरा आंख के किनारे पर डाल दें और याद रखें ये कतरा आंख के अंदर नहीं डालना, किनारे पर डालना है ताकि खुद ब खुद गिर जाए। इसका इस्तेमाल करने से आपकी आंख बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। नंबर 2, तिनका या कांच का चुभ जाना। हाथ पर, पाँव पर या जिस्म के किसी हिस्से पर कांच या लकड़ी का कोई बारीक जर्रा चुभ जाए तो जहां तकलीफदेह होता है वहां छोटा होने के बायस आसानी से नहीं निकलता और दर्द का बायस बना रहता है। ऐसे मौका पर शीशे की कोई बोतल लेकर उसमें किनारे तक गर्म पानी डालकर मुतासरा जगह पर रख कर दबाव डालें ताकि थोड़ा वैक्यूम पैदा हो। इससे मुतासरा जगह के मांस में खिंचाव पैदा होगा और गर्म भाप चुभे हुए जर्रे को बाहर खींच लेगी। इस तरह से वो जर्रा या तिनका बाहर आ जाएगा। नंबर 3, टूटी हुई कांच को समेटना। कांच की कोई चीज़ या गिलास वगैरह टूट जाए तो वैक्यूम क्लीनर या झाड़ू से सफाई करते वक्त इस बात का खदशा रहता है कि बारीक कांच साफ नहीं होगा। ऐसे मौका पर नरफ और गीले कपड़े का इस्तेमाल करें और कपड़े से कांच को साफ कर दें। इससे तमाम बारीक ज़रात कपड़े पर चिपक जाएंगे और बेहतरीन सफाई हो जाएगी। बाद में वो कपड़ा फेंक दें ताकि जिल्द कट लगने से महफूज रहे। नंबर 4, बर्तन से दाग साफ करने का तरीका। अगर चाय के कप या मग वगैरह पर दाग पड़ जाए तो बगैर किसी केमिकल को इस्तेमाल करने के लीमू पर थोड़ा सा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें, दाग साफ हो जाएंगे। नंबर 5, ब्रेड केक और बर्गर बन को आसानी से काटना। ताज़ा ब्रेड, बर्गर बन और फ्रूट केक वगैरह अगर बारीक स्लाइसिस में काटने हो तो एक मसला होता है और ब्रेड के ज़रात बुरने लगते हैं। ऐसे मौका पर तेज़ गर्म पानी लें और उसमें छुरी को थोड़ी देर भिगोकर गर्म कर लें और निकाल कर फौरन किसी कपड़े में साफ करके आसानी से बारीक स्लाइसिस में काट लें। ब्रेड वगैरह आराम से कट जाएगी। नंबर 6, अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए तो। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और हदशा होके सफ़ेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरीके से अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 7, अगर रंगदार कपड़े धोने से रंग उड़ने का खदशा हो तो। कुछ रंगदार कपड़े धुलाई के वक्त रंग छोड़ देते हैं और धुलकर पुराने लगने लगते हैं। ऐसे मौका पर 1 गैलन पानी में 1 कप नमक हल कर दें और रंगीन कपड़ों को रात भर इस पानी में भीगा रहने दें और सुबह उन कपड़ों को धो लें। रंग नहीं निकलेगा क्योंकि नमक रंग को कपड़े पर पक्का कर देगा और धुलाई के दौरान निकलने नहीं देगा। नंबर 8, चमड़े के जूतों से चरचराने की आवाज़ को रोकना। अगर चमड़े के जूते चरचराने की आवाज़ देने लग जाएं तो जूते के अंदर से सोल निकाल कर गरी का तेल जूते में लगा दें और जब चमड़ा तेल जज़ब कर ले तो सोल वापस डाल दें। आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर आवाज़ जूतों के अंदर से आती हो तो टाल्कम पाउडर जूते में डाल दें, चिरचिराने की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। नंबर 9, बारिश होगी या नहीं। वैसे आजकल मौसमी खबरें और इंटरनेट इस बात से आगाह कर देता है कि मौसम कैसा होगा। अगर इन ज़राया ब्लॉग तक रसाई ना हो तो सुबह के वक्त देखने के लिए आज बारिश होगी या नहीं आसमान के किनारे पर बादल के किसी टुकड़े पर नज़र जमा कर रखें। अगर टुकड़ा बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मौसम अबर आलूद होगा और अगर टुकड़ा घट कर छोटा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ हो जाएगा। इससे आपको बारिश का काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 10, फूलों को ताज़ा कैसे रखा जाए। अगर आप चाहते हैं कि गुलाब या किसी और फूल को काफ़ी देर तक ताज़ा रखना है तो आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को उस सुराख में डाल दें। फूल कई घंटे तक ताज़ा रहेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।